अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं होंडा एटलस कार लिमिटेड के रिजल्ट को डिस्कस करूंगा और इसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या इसकी स्टॉक प्राइस अभी और इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आप ईयर एंडेड के रिजल्ट देखेंगे तो 24 में इसकी सेल 55 बिलियन है, जो कि लास्ट ईयर 95 बिलियन थी। तो सेल्स में इंक्रीज नहीं है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर से जो है वो इंक्रीज नहीं है। लास्ट ईयर 7 बिलियन थे, अभी 4.5 बिलियन है। लेकिन अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। यानी लास्ट ईयर जस्ट 1.82 रुपीज थी पर शेयर, और इस साल जो है चाहे सेल कम हुई है तो फिर भी जो है वो ईपीएस जो है वो 16.34 है। ऐसा क्यों है? अगर आप इसके यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे अदर एक्सपेंसिव में, तो अदर एक्सपेंसेस आपको लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 5 बिलियन के नेगेटिव शो हो रहे हैं। इसमें जो अदर एक्सपेंसिव में है वो 4.5 बिलियन का कंपोनेंट जो है वो एक्सचेंज लॉस है। यानी एक्सचेंज लॉस बेसिकली आपके पास, इसको ऐसे समझ ले सकते हैं कि जब भी इनवॉइस क्रिएट की जाती है और जब पेमेंट होती है तो उसमें रेट में जो है वो फर्क आ जाता है। और यूजुअली जो है वो एक्सचेंज लॉस जो है या एक्सचेंज गेन जो है वो जब करेंसी फ्लक्चुएट कर रही होती है तो उस वजह से होता है। तो एक्सचेंज लॉस इसको हुआ है लास्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन, जिस वजह से जो है इसकी ईपीएस 1.82 है। तो इस साल एक्सचेंज लॉस नहीं है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पे अदर एक्सपेंस में देखेंगे तो 393 मिलियन है, जिसमें थोड़ा सा कंपोनेंट जो है वो एक्सचेंज लॉस का है। तो इस वजह से इसकी 16.34 जो है वो ईपीएस जो है वो इंक्रीज हुई है, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। अच्छा, ये तो इस साल के जो रिजल्ट जो है वो मैंने ईयरली बेसिस पे कंपैरिजन किए हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर जो था, यानी दिसंबर क्लोजिंग, यानी 9 मंथ जो है, उससे अभी ये क्वार्टर जो है उसमें क्या चेंज आई है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है? तो यस, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 23 यानी 9 मंथ के रिजल्ट जो है, तो 9 मंथ के रिजल्ट में 30 बिलियन सेल है, और अभी सेल कितनी हुई है? 55 बिलियन। तो इसका मतलब ये है कि 25 बिलियन जो है वो 1 क्वार्टर में सेल इंक्रीज हुई है। और अगर आप देखेंगे जो 3 मंथ्स पीरियड जो है उसमें जो है वो लास्ट जो है वो 12 बिलियन सेल थी, 12.4 बिलियन सेल थी। लेकिन ये क्वार्टर जो है इसमें 25 बिलियन की सेल हुई है। तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। यानी लास्ट ईयर की अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो कोई इंक्रीज नहीं है, वो कम सेल है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखेंगे 9 मंथ और ईयर एंडेड, उसमें आपको जो है ऑलमोस्ट सेल जो है वो डबल है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी डबल है। और जब आप ईपीएस की बात कर रहे हैं तो 9 मंथ में आपके पास ईपीएस थी 6.75, और अगर आप ईयरली बेसिस पे जो है यहाँ पे देख रहे हैं तो 16.34 है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट जो है वो 10 रुपीज पर शेयर जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर इस तरह से जो सेल होती तो इसका मतलब है कि इसकी सेल जो है फ्यूचर में और भी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, और इसकी ईपीएस इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आप इस बेसिस पे जा रहे हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि होंडा एज कार जो है, होंडा एटलस कार जो है, इसकी प्राइस फ्यूचर में और भी इंक्रीज हो सकती है, इसकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो सकती है। वल्लाहु आलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।